असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 21 मई है और ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की मुलतवी किए जाने की अंदरूनी कहानी से मुतालिक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी नतीजे में खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपनी सरबराही में मुनक्किद किए जाने वाले हाई पावर बोर्ड के इजलास को मुलतवी करना पड़ा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कराची पुलिस के उन तगड़े मुंहजोर लाडले एसएचओस पर के जिन्होंने आईजी सिंध का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वो कौन से एसएचओ हैं और उनके पुश पर कौन लोग चट्टान की तरह से खड़े हैं जो कि आईजी को इस वक्त कदमों की ठोकर बनाने का बाइस बन रहे हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ छोटी मोटी और भी खबरें आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने उस टॉप स्टोरी से करते हैं जो कि खुद हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की अंदरूनी कहानी से मुतालिक है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है और खुद कराची से हमराज राही और गुरु जी की जो मुश्तरका रिपोर्ट है उसके मुताबिक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में पिछले हफ्ते मुनक्किद होना था। इस पावर बोर्ड में जो है ग्रेड 21 के कुछ पुलिस अफसरों को और कुछ डीएमजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरों को, कुछ कस्टम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरों को प्रमोट करना था। और ये जो प्रमोशन है ये किसी का इस्तेकाक नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सवाबिदीदी इख्तियार होता है कि वो जिसे चाहे ग्रेड 22 में प्रमोट करे, जिसे चाहे वो उसमें रिफ्यूज कर सकते हैं। इसमें कोई सीनियरिटी नहीं है, इसमें कोई चाल चलन का सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिससे पिया चाहे वही सुहागन का नतीजा होता है। वजीर आज़म को अगर अपना चपड़ासी पसंद आ जाए, अपना कुक पसंद आए, अपना मालशिया पसंद आ जाए, अपना ड्राइवर पसंद आ जाए तो वो उन्हें भी ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट कर सकते हैं। इसे पाकिस्तान की कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। ये कहना है खुद वजीर आज़म हाउस के ज़राए का। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह और उनके लाडले आईजी गुलाम नबी मेमन ने ये जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया कि उन्होंने जो है इस इजलास की कार्रवाई के अनाउंसमेंट से पहले, यानी कि किसी फैसले से पहले, किसी नोटिफिकेशन के इजरा से पहले ही कहते हैं ना कि रंग में बंग डाल दिया और उन्होंने जो है इस पर एतराज़ कर लिया कि ये इजलास यकतरफा है और इस इजलास में जो है सिंध के ग्रेड 21 के अफसरों को जो है टोटली नज़रअंदाज किया है। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों ही के मिसदाक जो है वजीर आज़म को सिवाय पंजाब के और किसी सूबे के ग्रेड 21 के अफसरान नज़र नहीं आए। यानी कि पुलिस ग्रुप के सिर्फ 3 वैकेंसियां थी और तीनों के तीनों वैकेंसियां जो है वो पंजाब के ग्रेड 21 के अफसरों पर बांट दी गई थी अंधा बनकर। ये इल्ज़ाम जो है वो सिंध पुलिस के आईजी के रुफका की जानिब से लगाया गया है, जिसकी वजह से जो है आईजी की वजह से जो है आईजी के दर्द, आईजी की तकलीफ, आईजी के गम को महसूस करते हुए जो है खुद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो इसमें अपना हिस्सा डाला और इसमें एहतजाज किया। आगा वासिफ अब्बास भी हैं जो कि खुद सीएम के बहुत क्लोज हैं और किसी एक नेब के मुकदमे में उनके साथ जो है ये को अक्यूज भी हैं। यानी आगा वासिफ अब्बास जो है इस ग्रेड 21 के हैं, डीएमजी ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो भी मुस्तहिक हैं, वो भी पुरुम्मीद थे कि उन्हें भी ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बोर्ड में जो बंदरबांट करने का खदशा था जो नजर आ रहा था, उसके नतीजे में वो भी जो है अपने ड्यू प्रमोशन से महरूम
किए जा रहे थे, जिस पर उन्होंने भी जो है वो पंप किया, प्रेशर डाला सीएम पर, और सीएम जो है फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो वजीर आजम की तरफ कर दिया कि ये गैर कानूनी होगा। अगर इस तरीके से सिंध के ब्यूरोक्रेट्स को, सिंध के पुलिस अफसरों को अगर नज़रअंदाज किया गया इस बोर्ड की कार्रवाई में, तो फिर वो इस सारे मामले को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाके दाद रसी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में कहते हैं कि बाद में फिर ये बोर्ड जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बोर्ड की अंदरूनी कहानी से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को किसने आगाह किया, किसने अंदरूनी कहानी बताई कि ये सब कुछ होने वाला है। ज्यादा खदशा या शुबा जाहिर किया जा रहा है खुद सेक्रेटरी स्टेट इनामुल्लाह दारेजो पर, या फिर आईबी के डीजी की जानिब से जो है वो सिंध पुलिस के आईजी को राज व न्याज में जो है ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद जो है सीएम ने जो है फिर फोन घुमा दिए और अपना सियासी कार्ड, सिम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए इस मुतवक्का बोर्ड को ही जो है वो सबोताश कर दिया। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का, जिसमें डीजी FIA और खुद पंजाब के आईजी और साबिका आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा और खुद बिलाल कमियाना जो है CCPO लाहौर हैं, ये सब के सब जो है ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट किए जा रहे थे, प्रमोट होने जा रहे थे। लेकिन इन सब के राह में जो है वो सीसा पलाई दीवार बन गए खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे। उन सब के लिए लंका डाने का सेहरा कहते हैं किसी और के सर नहीं, खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के सर जाता है। ये खुद दावा है खुदा आईजी गुलाम नबी मेमन के करीबी रफका का कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये था सिलेक्शन बोर्ड के मुलतवी किए जाने की अंदरूनी कहानी। अब एक और खबर जो सिंध के आईजी को कराची के बाद तगड़े मुंहजोर लाडले SHO जो है उनकी रिट कुछ चैलेंज बन गए हैं। पिछले दिनों जो है कुछ 100 से जायद पुलिस अफसरों के जो है वो प्रमोशन के बाद उनकी ट्रांसफर के अहकाम जो है आईजी ने जारी किए थे खुद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में कि वो 2 साल वहां पर रहेंगे, जिसमें तकरीबन कहते हैं कोई 15-18 थानों के SHO भी थे, जिसमें 3-4 बहुत तगड़े हैं, जिसमें सबसे बढ़कर जो है खुद परवेज सोलंकी SHO डॉक्स हैं। इसी तरीके से साजिद धारेजो जो कि SHO चाकीवाड़ा हैं, खुद भांजे बताए जाते हैं उसके क्या नाम है इनामुल्लाह दारेजो जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, और खुद बरादर निस्बती बताए जाते हैं DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो के। तो ये इतने मुंहजोर हैं कि इन्होंने जो है उस आर्डर पे अमल ही नहीं किया। और माजिद अलवी जो कि SHO लगे हुए हैं इस वक्त गड़ाब के सोने की कान में, उन्होंने भी जो है वो आईजी के अहकामात को कदमों की ठोकर बना दिया। अब देखना ये कि आईजी जो है वो अपने इन अहकामात पर अमल दरामद करवाते हैं, यानी इसमें खुद जो है एक और SHO शामिल हैं माड़ीपुर के, वो भी उनका भी नाम इसमें आ रहा है, उन्हें भी जो है वो तब्दील नहीं किया गया। उन्होंने भी किसी ने भी जो चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। आज अब सिंध पुलिस के आईजी की तमाम तर कारकर्दगी जो है वो जो अपनी कारकर्दगी का, अपने इंसाफ पसंदी का जो डोल पीटते हैं, उनकी नज़र में सिर्फ अपने ही मातेतों को मुअत्तल करना एक बहुत बड़ा कारनामा है। आज भी कराची के जो है 3 थानों के SHO जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं, जिसमें खुद सऊदाबाद थाने के SHO जो हैं मोहम्मद अली हैं, पीराबाद थाने के शाहिद ताज हैं, और एक जो हैं वो खुद एक और थाने के SHO हैं यहाँ पर जोराबाद के। इन तीनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया इंतहाई नज़रअंदाज किए जाने वाले गलतियों पर। यानी 113 गुटखा बरामद हुए हैं, 115 गुटखा बरामद हुए, उस पर टास्क फोर्स ने डोल पीटते हुए जो है वो उनके खिलाफ रिपोर्ट भिजवा दी। इस सिवाय इंतकामी कार्रवाई के और कुछ भी नहीं है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। आईजी को चाहिए कि अगर वो वाकई कुछ करना चाहते हैं तो बजाय ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई से ज़्यादा बेहतर है कि वो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम पर अपनी तवज्जो दें। जो डाका जनी लूटमार की वारदातें बढ़ चुकी हैं, कच्चे के डाकू ने किस तरीके से जो है वो सावन बरादरी के एक बंदे को अगवा करके उसे कत्ल कर दिया, वो लाश के भी जो है वो 30 लाख रुपए मांगे थे तावान। तो ये वाकयात जो है ये शर्मनाक है। पुलिस का सर
जो है झुकाने के लिए, पुलिस का रिट बर्बाद करने के लिए, इस पर आईजी तवज्जो नहीं देते और तब उनकी सारी तवज्जो जो है वो गुटखा मावा पर है, जिसका कोई बराह रास्त ताल्लुक जो है आवाम से इतना नहीं पड़ता है, मां सिवाय खाने वालों के, जिनकी अपनी मर्जी शामिल होती है। लेकिन जो बंदा लुटता है, जो बंदा कत्ल होता है, जो बंदा डाका जनी का शिकार होता है, उसमें उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती है। वो रियासत की जो जिम्मेदारी होती है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पुलिस पूरी नहीं कर पा रही है और डाकू जो है दंदनाते फिर वहां पर जो है आईजी सन या पुलिस वाले कार्रवाई करते हुए उनके अपने पर जलते हैं, लेकिन अपने ही मातेतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वो चंगेज खान बनने से भी गुरेज नहीं करते और उन्हें जो है यानी कि पलकते चपकते जो है वो मामूली गलतियों पर उन्हें सस्पेंड करके पूरी फोर्स में जो है वो एक हरासमेंट फैलाने का बाइस बनते हैं। जो थोड़े बहुत पुलिस वाले अगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ या फिर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ भी हो जाएगी, तो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। तो आईजी को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। ताज़ा तरीन जो वाक़या अब सीटीडी में हुआ है कि इराक से आए हुए एक बाशिंदे को जो है, हनीफ नाम के बंदे को किस तरीके से सीटीडी वाले जो है अगवा करके ले गए, जिसमें बाद में रेंजर ने उन्हें वहां से बरामद कर लिया। इस हनीफ की बाजियाबी के लिए उनके घर वालों से 50 लाख रुपए का तावान मांगा गया था। इमदाद ख्वाजा वहां के एसएचओ हैं, अब उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली काफी नहीं है, उनके खिलाफ अगवा बराए तावान की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहां से बंदा बाजियाब हुआ है और कोई इसकी लिखा पड़ी नहीं थी। आईजी को यहां तवज्जो देनी चाहिए, जो उनका असल काम है। गुटखा मावा तो कोई हेड कांस्टेबल सिपाही भी बन कर सकता है, उसके लिए आईजी को इतने ज्यादा जो है वो फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कारनामे नहीं होते अपनी नेकनामी बनाने के लिए, कारनामे वो होता है कि डाकुओं के चुंगल से किसी को बाजियाब करना, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करना, जलाल कलपड़ बुट्टी की तरह से उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। वहां आईजी साहब कुछ नहीं करते हैं और जहां नहीं करना चाहिए वहां पर जो है वो आगे आगे होते हैं। ये है सिंध पुलिस की आईजी के कारनामे, ये है सिंध पुलिस का। लेकिन अब जाने से पहले मैं सलूट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान के जजेस को, खास तौर से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, मोहसन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार, जो है ये बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। वक्त के फिरौनों को जो है इन्होंने ललकारा है आईन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में। इस वक्त आईन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान के जजेस, जिनकी बहादुरी पर, जिनकी कारकर्दगी पर, जिनकी जुर्रत पर, जिनकी शुजाअत पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कहते हैं ना कि याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। ये जो है बाबर सत्तार और ये जो है मोहसिन अख्तर कियानी, इन्होंने वक्त के फिरौनों की आंखों में आंखें डाली हैं और खुद सियासी कुत्ते जो है वो इस वक्त माजरत के साथ उन पर भौंक रहे हैं। और इन सियासी कुत्तों का जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो है इन्हें जो है कहने में बहुत ही बुरे लफ्जों में जो है याद किया जाएगा। इन्हें सियासी तारीख में, इन्हें सियासी तारीख लिखने वाले जो है वो इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, उनकी इस तरह की गिरी हुई शर्मनाक हरकतों के नतीजे में। कि दो जस्टिस जो है वो अगर आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें तो उनके पीछे जो है सिविल सोसाइटी को, उनके पीछे जो है पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों को, उनके पीछे जो है वकला को, उनके पीछे जो है खुद कानून पसंदों को, उनके पीछे इदारों को खड़े होने की जरूरत है। कि कोई तो है जो कि कानून आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकल आए हैं। अब उनको इस तरीके से टारगेट करना, उन पर अपने तोपों का रुख मोड़ना, उन पर भौंकना, ये जमहूरी तारीख में जो है उन लोगों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मोहसन अख्तर कियानी जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खुद बाबर सत्तार जो है उनकी अजमत को सलाम। वो एक इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, अपने अपने सरों पर कफन बांधकर वो निकले हैं। और आज जो कार्रवाई हुई खुद असम्बली की, पाकिस्तान कौमी असम्बली की, वो पूरी की पूरी कार्रवाई शर्मनाक है। कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों को शर्म से डूब कर मरना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो आईन के मुहाफिज हैं। यही इतलाक जो है वो आईन बनाने वालों पर, यानी कि सियासतदानों पर भी होना चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी अफसरान जो कि इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, सब दोहरी शौरियत क्या मिले, कानून सब पर होना चाहिए। ये इम्तियाजी सलूक जो है ये हमेशा जो है ये जमहूरियत का, सियासत का, इंसाफ का शीराजा
बिखेरने के मुतारदिफ होता है ये पिक एंड चूज। अब ये अपने, चूंकि वो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, कौन, बाबर सत्तार जो जज हैं हाई कोर्ट के, तो उनके खिलाफ जो है वो दोहरी शहरियत के मामले में उनको घेरने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उन्होंने वीडियो लीक के मामले को जो है इस वक्त हाईलाइट किया। और उस वीडियो लीक के मामले में जो लोग मुलविस हैं वो इस वक्त खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए जो है अपने खिलाफ अलम उठाने वाले, अपने खिलाफ जिहाद करने वाले बाबर सत्तार को ही रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो है वो टूल के तौर पर, जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शर्मनाक सूरत हाल है, शर्म से डूब कर मरना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस सारी कानूनी कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये कहना है खुद अदलिया के बाज करीबी उनके रुफका का, जजिस का, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बजाय इस तरह के जजिस के पीछे खड़े होने के, ये सियासतदान जो है इस तरह के इकदामात करके खुद आईन के साथ, खुद जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आमरीत के रास्ते हमवार कर रहे हैं और जमहूरियत को दफन करने के लिए उसकी कब्र इस तरह के इकदामात की शक्ल में खुद अपने हाथों जो है खोदने का बाइस बनते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।